गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर का नाम है सेट से। इस एक्सरसाइज के हमने पिछली वीडियो में 6 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, हमने उसकी इंट्रोडक्शन भी दी थी। अगर किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डेफिनेशन है इंट्रोडक्शन में, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ ए सेट में क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। बी सेट क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर। और सी सेट में क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। और जो डी सेट दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। फाइंड, ये 6 पार्ट है, इन सब में इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, इस तरह हमें इसके इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमें सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। ठीक है, उससे फिर आराम से हम इन किन्हीं भी दो सेट के इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। चलो इसका सॉल्यूशन देखे भाई। तो सबसे पहले हम ए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो ए सेट में क्या दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो एक्स जो आपका नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगी 1 2 3 4 डैश डैश, ऐसे चलता रहेगा। ये आपके नेचुरल नंबर हो गए। इसके बाद आता है आपका बी सेट भाई। तो बी सेट में क्या दे रहा, क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 डैश डैश। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसके बाद आपका है सी सेट। तो सी सेट में क्या दे रहा है, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर क्या होंगे आपके, 1 3 5 7 ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नंबर नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे सारे आपके ओड नेचुरल नंबर होंगे। तो डी सेट आपका क्या होगा, इसके अंदर है डी सेट में क्या दे रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर लेने हैं हमें। प्राइम नंबर आपको पहले ही बताया, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। तो 2 से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 13, ये आपके सारे क्या होंगे, इस तरह चलते रहेंगे। ये आपके सभी प्राइम नंबर होंगे भाई। प्राइम नंबर में क्या होते हैं, वे सभी नंबर होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो ये सारे वे नंबर है जो केवल जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, या हम दूसरी भाषा में बोले, जो नंबर केवल जो अपने आप से, और ठीक है, केवल जो अपने आप से भाग हो जाता है और जो एक से भाग हो जाते हैं, वो सारे आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, यानी अभाज्य संख्या है। तो अब हम आराम से इनके इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। जैसे पार्ट 1 है, पार्ट 1 में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में मतलब आपको कॉमन लेने होते हैं। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, तो दोनों ए और बी सेट है, दोनों के अंदर क्या लेने पड़ेंगे, कॉमन एलिमेंट लेने पड़ेंगे अभी। तो 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर है, और 2 4 6 8 ये आपके क्या है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है। तो 2 इसके अंदर मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, क्योंकि ये सारी काउंटिंग के अंदर से ही एलिमेंट उठाए गए हैं। तो ये सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे। इसका मतलब, तो इसका जो कॉमन एलिमेंट होंगे आपके क्या होंगे, 2 मिलेगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डैश डैश, तो ये सारे ए और बी का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 डैश डैश आ जाएगा। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो सेट बिल्डर फॉर्म ये हो जाएगी भाई, 2 4 6 8 आपका बी सेट, और बी सेट की जो सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप ये लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। समझ में आ गई बात है आपको ये। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद आप इसी तरह ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हो। सेकेंड पार्ट में देखो, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए सेट आपका ये होगा, ये आपका सी होगा। तो इंटरसेक्शन सी में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट लेने हैं आपको। तो 1 यहाँ पे मिलेगा, जितने भी ओड नेचुरल नंबर सारे नेचुरल नंबर के अंदर मिलेंगे। 1 भी मिलेगा, यहाँ पे 3 भी मिलेगा, आगे जाके 5 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा। तो सारे कॉमन एलिमेंट आएंगे 1 3 5 7 डैश डैश। तो ये सभी एलिमेंट आ जाएंगे। ए और सी का जो इंटरसेक्शन होगा यही होगा, 1 3 5 7। और 1 3 5 7 आपका क्या है, सी सेट। और सी सेट के सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन
ओड नेचुरल नंबर। तो इसको हमें ये सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये लिखा था, तो इसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको। थर्ड पार्ट देखो अभी इसको, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, तो थर्ड पार्ट में ए इंटरसेक्शन डी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन डी। तो इसमें ए और डी के हमें कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो ए सेट ये हो गया, डी सेट ये हो गया, तो इसमें दे रखा है 1 2 3 4। तो 2 3 5 7 11 13 ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर के अंदर मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल काउंटिंग में से उठाए गए। 2 इसके अंदर मिलेगा, 3 इसके अंदर मिलेगा, 5 आगे चलोगे फिर मिलेगा 7, तो ये सभी नंबर मिलेंगे। तो आपके जो ए और डी का जो इंटरसेक्शन होगा 2 3 5 7 11, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो ये सभी आपके जो प्राइम नंबर होंगे ये आपके ए और डी का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। और 2 3 5 7 11 आपका क्या है, डी सेट, और डी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो ऊपर ये सेट बिल्डर फॉर्म इसकी दे रहा है, तो इसकी हम सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे नोट कर देंगे भाई, ठीक है। ये आपके रोस्टर फॉर्म है, नीचे इसकी क्या आ जाएगी, सेट बिल्डर फॉर्म आ गई, लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर से जब देख के लिखनी है एक्स एस दैट और x इज ए प्राइम नंबर, बस ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म चारों के ऊपर दे रखी है, इन्हीं का यूज होगा। तो इसका जो थर्ड पार्ट था ये भाई, फोर्थ पार्ट हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और फोर्थ पार्ट के अंदर देखो बी इंटरसेक्शन सी, तो इसमें देखो बी और सी के कॉमन एलिमेंट लेने हैं। तो ये बी सेट हो गया 2 4 6 8, और ये आपका सी सेट हो गया 1 3 5 7। तो अब देखो ये तो इवन नेचुरल नंबर है, ये ओड नेचुरल नंबर है। इवन और ओड के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा भाई, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो वो क्या आ जाएगा, ठीक है, खाली ब्रैकेट आ जाएगा, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, 5 एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो बी और सी के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये इसका फोर्थ पार्ट था भाई। तो ओके, तो इस तरह आप इसके बाकी 2 पार्ट हैं उनको आराम से कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसका। तो 8th क्वेश्चन में क्या दे रहा, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट भाई। तो मैंने इस चैप्टर जो या जो एक्सरसाइज शुरू की उसमें डिसजॉइंट के बारे में डेफिनेशन में उसमें मैंने बताया था भाई। तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, कोई भी 2 सेट अगर उनमें कॉमन पॉइंट कुछ भी ना हो भाई, मतलब उनका जो कॉमन पॉइंट वो क्या एम्प्टी सेट हो, यानी 5 हो, वही आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। या फिर मैं आपको लिख सकता हूँ भाई, कोई भी 2 सेट में नाम दे दिया मैंने, जैसे ए और बी, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। लेट मैंने इसका नाम ए दे दिया भाई, ए सेट यहाँ पे दे रखा है, क्या है, 1 2 3 4, और इसका हमने बी सेट नाम दे दिया भाई, ठीक है। तो इसमें क्या एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। तो नेचुरल नंबर के यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया, तो 4 5 और 6 ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें इक्वल के साइन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो भाई। तो इंटरसेक्शन 4 कॉमन पॉइंट आ गया भाई, ये 4 एलिमेंट है, दोनों में क्या है, ये कॉमन है। अगर कॉमन कोई एलिमेंट आएगा तो आपका डिसजॉइंट सेट नहीं हो, क्योंकि 5 होना चाहिए, 5 मतलब एम्प्टी सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देंगे सो ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। तो ऐसे ही लिख, डिसजॉइंट सेट जो फाइंड करना वैसे ही करना पड़ेगा आपको। दोनों सेट को पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिख लेना, फिर उनमें कॉमन पॉइंट चेक लेना। अगर कॉमन पॉइंट आएगा तो आपका डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, और कुछ भी कॉमन नहीं तो आपके क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट, मतलब उनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू, तो सी डी ई, इसमें कॉमन पॉइंट आ गया, तो ये भी आपके डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे। तो आप इनके जो कॉमन पॉइंट, जैसे इस सेट का नाम मैंने ए दे दिया भाई, और इस सेट का नाम क्या दे दिया, बी दे दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, ई एलिमेंट आ जाएगा, दोनों में ई कॉमन है, तो इसलिए भी क्या हो जाएंगे, नॉट डिसजॉइंट पॉइंट, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट सेट। तो ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है। इजी टॉपिक है। एक्स इज इवन इंटीजर, ये ओड इंटीजर में। तो इवन इंटीजर आपके क्या होंगे, तो लेट मैंने ए सेट नाम दे दिया अभी, इवन इंटीजर,
ठीक है, हम पॉजिटिव इंटीजर से इसको वेरीफाई कर देते हैं। तो इसमें इवन इंटीजर आपके हो जाएंगे 2 4 6 डैश डैश ये हो जाएंगे। और बी सेट के अंदर जो क्या दे रहा गया, ओड इंटीजर दे रहा गया। ओड इंटीजर क्या होंगे 1 3 5 ये हो जाएंगे। तो इनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू आपकी बार क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। तो इसलिए लिख देंगे यस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ए एंड बी आर ए डिसजॉइंट सेट भी, ए एंड बी आर ए डिसजॉइंट सेट। ठीक है, तो इसके बारे में यही लिखना था भाई, समझ में आ गया। बाकी तो डिसजॉइंट सेट के बारे में यही था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, ए सेट दे रहा गया 3 6 9 12 15 18 21 ये इसके एलिमेंट हो गए। ठीक, इसी तरह बी सेट के एलिमेंट गिवन है, सी सेट के एलिमेंट गिवन है, डी सेट के। फाइंड क्या करना है आपको, ए माइनस बी ए माइनस सी। तो इसमें आपको माइनस करना सिखाया जाएगा। तो माइनस के बारे में मैंने डिफरेंस ऑफ सेट को मैंने आपको समझाया था। तो एक पॉइंट समझा देंगे अच्छी तरह, आपको समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इसमें हमें पहले ए सेट के एलिमेंट नोट कर देते हैं भाई। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो ए जो सेट गिवन है देख के लिखना पड़ा। ये सेट में क्या दे रहा है 3 6 9 12 15 18 21। अच्छा 3 की टेबल चला रखी, 3 6 9 12 15 18 21। तो ये तो ये सेट हो गया भाई। ठीक, इसी तरह आपका बी सेट देखो भैया, बी सेट में क्या गिवन है 4 8 12 16 20। ये 4 के टेबल है इसके अंदर, 4 8 12 16 20 भाई। तो हमें फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी। तो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए के एलिमेंट लिखने हैं, बी के हमें ठीक है कॉमन जो एलिमेंट होंगे ना, कॉमन एलिमेंट वो हटा देंगे, लेकिन ए के ही एलिमेंट लिखने, बी का कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाएगा। बी का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो ए के अंदर इंक्लूड होगा पहले। ठीक है, तो ए के एलिमेंट लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें ए 3 चेक करें, इसके अंदर नहीं है तो लिख लिया जाएगा। 6 नहीं है तो 6 भी आ जाएगा। 9 नहीं है तो 9 लिखेंगे। 12 कॉमन एलिमेंट हो गया, तो कॉमन एलिमेंट को ही ठीक है, यहाँ से कॉमन एलिमेंट से कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, नहीं मतलब लिखना नहीं है। 15 ठीक है आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा। सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन था वही हटा देंगे हम। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब ए और बी के जो कॉमन एलिमेंटों को हटा दिया जाएगा, लेकिन लिखा किसका जाएगा, जो पहले लिखा हुआ ना ए, तो ए के ही एलिमेंट लिखने हैं। अगर पहले बी है, ए और बी के अंदर अगर बी माइनस ए कर देंगे ठीक है, तो इसमें हम कॉमन एलिमेंटों को तो हटाना है, लेकिन अब की बार बी माइनस ए है तो उसके अंदर बी सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे। ठीक है, और पीछे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, अगर आपको इससे को रिलेटेड, हाँ इसमें बी माइनस ए फोर्थ पार्ट दे रखा है, तो मैं आपको ये फोर्थ पार्ट ही समझा देता हूँ। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसका जो फोर्थ पार्ट है उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा भाई। फिर आराम से माइनस कर लेना, बी माइनस ए करना। तो मैं अभी बता रहा था आपको बी माइनस ए यानी कॉमन एलिमेंटों को तो हटाना है, आपके बार हमें बी सेट के ही एलिमेंट लिखने हैं। तो बी सेट के एलिमेंट पहले क्या जाएगा 4, क्योंकि 4 इसके अंदर नहीं है, कॉमन नहीं है ना, कॉमन एलिमेंट एक ही है, वो क्या है वो 12 है दोनों के अंदर, तो ये एलिमेंट हट जाएगा। तो 8 12 इसके क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 भी इसके अंदर नहीं है और 20 भी इसके अंदर नहीं है। तो इस तरह आपका ये क्या हो जाएगा बी माइनस के। बी माइनस के अंदर ओनली बी सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे और ए माइनस बी के अंदर ओनली ए सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, कॉमन एलिमेंटों को हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसके 9th क्वेश्चन के सभी पार्ट कर सकते हो, ए माइनस बी सी माइनस डी, इस तरह आपको ये निकालना है, आराम से निकाल लेना। ठीक है बेटा, फिर भी कोई दिक्कत है पूछ लेना। तो 10th क्वेश्चन देखो अभी, इफ ठीक है एक्स सेट दे रखा है इसमें ए बी सी डी और वाई सेट दे रखा है, ठीक इसके एलिमेंट है, तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है सब्सट्रैक्शन ही करना है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स, और फिर हमें तीसरा पार्ट में क्या निकालना है इंटरसेक्शन। तो ईजी है ये। ठीक है, तो मैं इसको आपको फिर बता देता हूँ एक बारी फिर, x माइनस वाई निकालना हमें, तो x और y के कॉमन एलिमेंटों को हटा दिया जाएगा और x सेट के ही एलिमेंट लिखेंगे, जो पहले आ रहा है ना उसी के एलिमेंट लिखेंगे और कॉमन एलिमेंटों को हटा दिया जाएगा। तो a b c d और f b d g, तो इनमें कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों के अंदर b है एक, तो ये
और कुछ है डी भी है वही, एक ये डी हो जाएगा। तो इन कॉमन एलिमेंटों को हटा दिया जाएगा और किसके लिखने पड़ेंगे, हमें एक्स सेट के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पहले जो उसी के लिखे जाएंगे। तो आपका क्या आ जाएगा, यो ए आएगा, ठीक है, और आपका सी आ जाएगा ये, क्योंकि बी कॉमन था, ये भी माइनस हो गया, डी कॉमन था, ये भी माइनस हो गया। तो ध्यान रखना एक्स माइनस वाई के अंदर एक्स सेट के एलिमेंट लिखे जाएंगे, इस जो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इसी के एलिमेंट लिखे जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखे जाएंगे भाई, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स सेट, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वाई माइनस के एक्स निकाल लो इसके अंदर, तो वाई माइनस एक्स के अंदर कॉमन एलिमेंटों को तब भी हटाना हमें। ठीक है, वाई माइनस एक्स निकालो जो एक्स माइनस वाई, लेकिन अब की बार वाई सेट के एलिमेंट लिए जाएंगे। तो वाई सेट का आपका क्या बज रहा है, एफ, और क्या बज रहा है, जी। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये तो कॉमन एलिमेंट है, वो तो मैंने पहले जिक्र कर दिया था। एक्स इंटरसेक्शन वाई जो थर्ड पार्ट है, कॉमन एलिमेंट क्या है इसमें, बी और डी है। तो ये आपके तीनों ही पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ ए रैशनल नंबर, देन व्हाट इज आर माइनस क्यू। जो आर है इसके अंदर, आर क्या है, सेट ऑफ ए रियल नंबर। क्यू क्या है इसके अंदर, जो क्यू दे रखा है, क्यू इज द सेट ऑफ ए रैशनल नंबर। और देन हमें क्या निकालना, आर माइनस क्यू निकालना। देखो रियल नंबर के बारे में आपको पहले बताता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ। रियल जो नंबर है आपके, तो रियल नंबर के दो पार्ट होंगे आपके भाई। क्या होंगे, रियल नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है, इरैशनल नंबर। तो ये आपको एक छोटी ही बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे रियल नंबर के दो पार्ट है, क्या है, ये रैशनल नंबर और ये इरैशनल नंबर। अगर मैं रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर माइनस कर दूं तो क्या होगा, इरैशनल नंबर आऊगा। अगर मैं रियल नंबर में से इरैशनल नंबर को माइनस करूँ तो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक इसी तरह से बोलेगा। देखो आर क्या है, रियल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर। तो आर माइनस क्या हो गया, यानी रियल में से रैशनल माइनस कर दिया, तो आर माइनस क्या हो जाएगा आपका, तो आर माइनस क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ए इरेशनल नंबर। तो इसका जो सेट आएगा वो क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। समझ में आई बात आपको ये। तो ये बता, रियल नंबर है जो रैशनल इरेशनल हुआ है, अगर रियल में से रैशनल माइनस करेंगे तो इरेशनल आएगा, और रियल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रियल में से रैशनल नंबर माइनस किया तो आर माइनस क्या पूछा, तो वो क्या होगा, सेट ऑफ ए इरेशनल नंबर होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसका लास्ट क्वेश्चन है भाई, स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर भाई। तो इसमें दे रखा है 2 3 4 5 एंड दे रखा 3 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो स्टेटमेंट बना के दे रखा है, हमें चेक करना ट्रू या फॉल्स है। तो 2 3 4 5, तो डिसजॉइंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए, इनमें क्या है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। फिर मैं आपको फिर बता देता हूँ, जैसे इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होना चाहिए। 2 3 4 5 3 6, तो इसके अंदर 3 क्या आ गया भाई, कॉमन आ गया, ये 3 दोनों के अंदर है। अगर ये कॉमन आ गया तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट आ गया, और कॉमन एलिमेंट आ गया तो भाई ये आपका डिसजॉइंट सेट है, नहीं होगा। और इसने क्या बोल रखा है, ये डिसजॉइंट सेट है, तो इसलिए क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया भाई। समझ में आगे बात ये। और जस्टिफाई योर आंसर मैंने आपको बता दिया, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, और दोनों के अंदर जो इंटरसेक्शन वो क्या आ गया, 3। और होना क्या चाहिए था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 5। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट देखो, ए ई आई ओ यू और दूसरा सेट दे रखा है ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट भाई, इनमें भी कॉमन एलिमेंट ए आ गया भाई। ठीक है, तो ए आ गया, तो ये भी आपका क्या बोल रहे हैं, डिसजॉइंट सेट बोल रहे थे, डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा अभी, और ऊपर वाला एक तरह सेम हो जाएगा अभी। इनमें कॉमन एलिमेंट निकाल के दिखा देना, वो क्या है, ए है। थर्ड पार्ट देखो भाई, 2 6 10 14 3 7 11 15 नहीं है, आर डिसजॉइंट सेट भाई। 2 6 10 14 3 7 11 15, हाँ इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है भाई। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 5।
इसको ए सेट का नाम दे दिया, इसको बी सेट का नाम दे दिया। तो अभी इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो ये बात क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, डिसजॉइंट सेट हो गया। डिसजॉइंट सेट ऑलरेडी बोल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भाई। ठीक है, आगे बात समझ में आई है। लास्ट पार्ट देखो भाई, 2 6 10 3 7 11 आर डिसजॉइंट सेट भाई, इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो ये भी इनका भी इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा 5। तो ये भी आपके क्या हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गया। डिसजॉइंट सेट हो गया तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भाई। आगे बात समझ में। तो एक्सरसाइज आपकी क्या होगी, ये कंप्लीट। तो जितने भी टॉपिक थे इस एक्सरसाइज के मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जो इंट्रोडक्शन उसके अंदर मैंने समझा भी दिया था। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। ठीक है, और इसके अंदर जो इंटरसेक्शन होता है उसके अंदर हम कॉमन एलिमेंटों को लिखा जाता है, और ये एक यूनियन सेट था उसके अंदर सभी एलिमेंटों को लिखा जाता है, लेकिन कॉमन एलिमेंटों को एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, डिफरेंस के बारे में बताया था मैंने, ए और बी का अगर हम डिफरेंस करना है, ए माइनस बी का डिफरेंस निकालना है तो उसमें कॉमन एलिमेंटों को हटा दिया जाएगा, ए माइनस बी के अंदर ओनली ए सेट के ही एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर भी कर देना। अगर ठीक है, अगर एक्सरसाइज में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ भी लेना भी दोबारा। ठीक है, थैंक्स।